देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के सवाल का, जहां हरियाणा में 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इतनी लंबी दाखिला प्रक्रिया चलने के कारण ये छात्रों के लिए गले की फांसी बनती जा रही है। यहाँ एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्त की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अभी तक दाखिला प्रक्रिया तक पूरा नहीं हो पाया है। कोरोना महामारी के चलते पहले दाखिला प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, ऊपर से अब ये पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 महीने और लग सकता है, जिससे अभिभावक और छात्र दोनों काफी परेशान हैं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय? आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो जहां 134A पर हंगामा क्यों बरपा है, गरीब छात्रों का सपना कब साकार होगा, इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। 134A के तहत दाखिला अक्टूबर माह से शुरू हो गया था। विभाग ने 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगने आरंभ कर दिए थे। वहीं अब जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में 3 महीने बीतने के बाद भी 134 से सभी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया है। वहीं बाकी विद्यार्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र के माध्यम से दूसरी लिस्ट 7 फरवरी को जारी करने की बात कही है। छात्रों के लिए गले की फांसी बना 134A के तहत दाखिला। आपको बता दें कि नियम 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पिछले 3 महीने से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक भी दाखिला पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। ऐसे में इतनी लंबी दाखिला प्रक्रिया चलने के कारण विद्यार्थियों के लिए ये परेशानी बनता जा रहा है। जहां एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अब तक दाखिला प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना महामारी के चलते पहले दाखिला प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, ऊपर से अब यह पूरी होने का नाम नहीं ले रही। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के लिए अभी 1 महीना और लग सकता है। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे अभिभावकों ने स्कूल वैन रोक दी थी, जिसके बाद उन्होंने वैन का टायर भी पंचर कर दिया था। आपको बता दें कि 134A के तहत पहले ड्रॉ में पास बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। वही 134A के तहत जहां अभिभावक और छात्र दोनों लोग परेशान हैं, ऐसे में उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभिभावकों ने स्कूल वैन को रोककर उसका टायर पंचर कर दिया था, जिसके बाद अध्यापक और अभिभावकों में कहासुनी भी हो गई थी। वहीं अब दूसरे ड्रॉ की तैयारी भी जारी है। छात्र अभिभावक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अगर आप ये उठाना इस चीज को मैं गवाही दूंगा कि इनके तो करना ही नहीं है, चाहे पहले कुछ भी हो जाए। जो मर्जी करो, बयान लो, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। ये थोड़ी होता है कि तुम अपना वो स्कूल से लड़ो ना, तुम स्कूल से लड़ो और आज तक वही बनानी। देखो 134 का कम से कम 1.5 महीना हो चुका है और हम लोग प्रशासन में तो गुहार लगा चुके हैं, स्कूल वालों से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आज अभिभावकों ने और छात्र अभिभावक संघ ने गुस्से में आके कुछ स्कूलों की गाड़ियों का पंचर किया है और हम प्रशासन को भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि प्रशासन जब एडमिशन नहीं कराता है, सरकार नाकाम हो चुकी है, तो हम अब शहर में किसी भी स्कूल की बसें नहीं चलने देंगे। ये छात्र अभिभावक संघ की तरफ से मेरी वार्निंग है सभी स्कूल वालों को भी और प्रशासन को भी। हरियाणा में 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए, जहां 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं इतनी लंबी दाखिला प्रक्रिया चलने के कारण विद्यार्थियों के लिए काफी परेशानी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अब तक दाखिला प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना महामारी के चलते जहां पहले ही दाखिला प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, ऊपर से अब ये पूरी ना होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में दाखिला प्रक्रिया पूरी होने से लगभग अभी 1 महीना और लग सकता है।
वहीं 134A के पहले ड्रॉप में पास बच्चों का भी अभी पूर्ण रूप से दाखिला नहीं हुआ है। एक 134A के तहत दाखिला अक्टूबर माह में शुरू हुआ था। विभाग ने 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगने प्रारंभ कर दिए थे। वहीं अब जनवरी महीने का अंतिम हफ्ता चल रहा है। ऐसे में 3 महीने बीतने के बाद भी 134 से सभी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि नियम 134 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता है। वहीं गरीब छात्रों का सपना कब होगा साकार? इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब दूसरे ड्रॉ की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ छात्र और अभिभावक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सोनीपत से हमारे साथ अमित इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो अमित, क्या लगता है आपको, कब होगा बच्चों का सपना साकार? नमस्कार मैडम। देखिए मैडम, सरकार की सोच तो हमें सही लगती है। सरकार ने अगर गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा का अगर ये वादा किया है और एक अच्छी सोच के साथ सरकार ने ये फैसला लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब से ये फैसला लिया गया है उसके बाद हमने देखा परीक्षा भी हो गई। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा को पास कर लिया उनका भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये जो हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अभिभावक भी, बच्चे भी बड़े परेशान हैं। बच्चे तो छोटे हैं तो वो तो बेचारे, लेकिन ये है कि जब अब उनके माता पिता परेशान होंगे तो बच्चों को भी तकलीफ तो होती है ही जी। तो हमें ये लगता है सोच अच्छी है सरकार की, लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है, ये एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ये सब देखना चाहिए ना सरकार को। भाई क्यों परेशान किया जा रहा है? भाई आपने एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी पॉलिसी बनाई, उसके हिसाब से फिर आपने परीक्षा ली, परीक्षा बच्चों ने पास की है। जिन्होंने परीक्षा पास की उनको तो एडमिशन देना ही पड़ेगा आपको। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को हमें ऐसा लग रहा है मैडम, इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, ना तो छात्रों को ना अभिभावकों को। और हम तो ये भी कहेंगे जो छात्र और अभिभावक भी, जैसे आप ये तस्वीरें दिखा रहे हो, आप बता रहे हैं कि जो स्कूल मैन है उसकी हवा निकाल दे रहे हैं और भी आप बता रहे हैं हंगामा कर रहे हैं और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो थोड़ा सा इनको भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो पॉलिसी हमने बनाई है उसके तहत इन बच्चों को दाखिला दिया जाए। नमस्कार मैडम। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हरियाणा में 134A के तहत जो है वो लगातार अभिभावक और छात्रों का रोष देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल की, जहां पर अभिभावकों ने स्कूल वैन को रोककर उसके टायर पंचर कर दिए थे। आखिर 134A पर हंगामा क्यों बरप रहा है? आखिर गरीब छात्रों का सपना कब होगा साकार? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आम जनता का भी कहना है कि जिस तरीके से अभिभावकों को और छात्रों को परेशानी हो रही है, ऐसे में सरकार को भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। ये सत्र समाप्त होने को है, ऐसे में अभी तक दाखिला प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, तो छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं अभिभावक और छात्रों को भी संयम लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ये लगातार कह रही है कि वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो सके। आपको बता दें कि 134A नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता है। वहीं अभी तक पहली लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल पाया, वहीं बाकी विद्यार्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र के माध्यम से दूसरी लिस्ट 7 फरवरी को जारी करने की बात कही है। वहीं दूसरी लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों को दाखिले के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया गया है, जिससे साफ है कि 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया में अभी और वक्त लगेगा। ऐसे में 134A के तहत दाखिले का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं इसी खबर पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ विजय जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। तो विजय, क्या है आपकी पूरी राय? जी, तो जिस तरीके से 134A के तहत दाखिला अक्टूबर महीने में शुरू हो गया था, वहीं विभाग ने 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगने आरंभ कर दिए थे। फिलहाल हरियाणा में 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया
लंबी चलने की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अभी तक दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अगर जिले की बात करें तो 134A के तहत दाखिले के इच्छुक कुल 3062 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। वहीं विजय हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं दर्शक अपनी राय देने के लिए। तो विजय, आपको क्या लगता है 134A पर हंगामा क्यों बरपा है? जी, आपसे एक दरखास्त है कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं ढंग से आ रही है। जी विजय, क्या है आपकी राय? इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे आज का सवाल में। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्त रिटायर्ड IAS ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को CM मनोहर ने दिलाई शपथ। 3 साल का होगा नए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल। दिल्ली दौरे पर CM मनोहर लाल, बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रियों से CM करेंगे चर्चा और दूसरे मुद्दों पर भी हो सकती है बात।
शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एचटेट का परिणाम। 1,87,951 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। 3 चरणों में आयोजित हुई थी परीक्षा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दोनों जिलों में गर्भपात की दवाइयां और एमटीपी किट बेचते संचालक और सेल्समैन गिरफ्तार। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। कैथल लघु सचिवालय पर बच्चों के साथ दिया धरना। करनाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले 5,770 नए केस। 18 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के 5 पहुंची। कैथल के 4 बड़े स्कूलों को हाईकोर्ट का फरमान। बिना फीस जमा करवाने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं कर सकेंगे मना। गाइडलाइन जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज के सवाल में हम बात कर रहे थे कि 134A के तहत जहां बच्चों को, छात्रों को और उनके अभिभावकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में छात्रों के लिए गले की फांस बना हुआ है 134A के तहत दाखिला। वहीं 134A के पहले ड्रॉ में पास बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। अब दूसरे ड्रॉ की तैयारियां हो रही हैं। छात्र अभिभावक संघ ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं नाराज छात्रों, अभिभावकों ने स्कूल की दीवार पर नारे लिखे हैं कि शिक्षा के लुटेरे, शिक्षा का व्यापार, 134A लागू करो। तो 134A पर हंगामा क्यों है बरपा और गरीब छात्रों का सपना कब होगा साकार? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता है। ऐसे में हरियाणा में 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इतनी लंबी दाखिला प्रक्रिया चलने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अभी तक दाखिला प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। जहां कोरोना महामारी के चलते पहले ही दाखिला प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, ऊपर से अब ये पूरी होने का नाम नहीं ले रही। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने से लगभग 1 माह और लग सकता है। वहीं ऐसे में 134A के तहत दाखिले का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में गरीब छात्रों का सपना कब होगा साकार? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। वहीं 134A के तहत दाखिला अक्टूबर महीने में शुरू हो गया था। विभाग ने 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगने प्रारंभ कर दिए थे। अब जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में 3 महीने बाद भी 134A के तहत सभी विद्यार्थियों को अभी तक दाखिला नहीं मिल पाया है। अगर जिले की बात करें तो 134A के तहत दाखिले के इच्छुक कुल 3062 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वहीं परीक्षा में कुल 2817 विद्यार्थी ही बैठे। वहीं झज्जर से हमारे साथ रोशन जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय देने के लिए। जी रोशन। हाँ नमस्ते मैडम जी। ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है ये। और ये जी गरीब बच्चों के पढ़ाई में जो भी रुकावट डाल रहे हैं, मनमानी करते हैं जी निजी स्कूल वाले जी। ये इतनी फीस ले लेते हैं कि गरीब आदमी तो अपने बच्चे वहाँ पढ़ा ही नहीं सकता। अब सरकार इतनी कर रही है इनके लिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश, अब ये मनमानी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है सरकार को और कोई सख्त कदम उठाना चाहिए स्कूल वालों के खिलाफ। इनकी तो मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए ऐसे स्कूलों की जो गरीब बच्चों को पढ़ाने नहीं दे रहे। हमारा बच्चा भी बहुत गरीब है, हम खुद उसका एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं जी। और ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो मेरा बच्चा बहुत परेशान है। और मैं भी चाहता हूँ कि सरकार बहुत सख्ती से इनके खिलाफ वो करे कार्रवाई। तो मैं तो जी मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत 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 मेरा तो दुख हो रहा है जी। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो चाहता हूँ कि इनके खिलाफ एकदम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां हरियाणा में 134A के तहत दाखिला प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे में छात्र और अभिभावक दोनों ही लोग काफी परेशान हैं। जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की अपने दर्शकों से भी, तो कई अभिभावक ऐसे हैं
जो काफी परेशान है। आपको बता दें कि 134 से नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता है। ऐसे में जिले की बात की जाए तो 134 के तहत दाखिले के इच्छुक कुल 3062 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वहीं परीक्षा में कुल 2817 विद्यार्थी ही बैठे। जहां अभी तक पहली लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों का भी पूरी तरीके से दाखिला नहीं हो पाया है, वहीं बाकी विद्यार्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र के माध्यम से दूसरी लिस्ट 7 फरवरी को जारी करने की बात कही है। वहीं दूसरी लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों को दाखिले के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया गया है। जहां एक तरफ शैक्षणिक सत्र समाप्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहीं अभी तक दाखिला प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना महामारी के चलते दाखिला प्रक्रिया पहले ही देर से शुरू हुई थी। अब दूसरे दौर की तैयारी की जा रही है। ऐसे में छात्र और अभिभावक संघ ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही साथ नाराज छात्रों ने स्कूल की दीवारों पर भी नारे लिखे हैं। वहीं हिसार से इस मामले पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हेमराज जुड़ गए हैं। जी हेमराज, क्या लगता है आपको 134 के तहत क्यों बरप रहा है? मैडम जी, मेरे को तो आज रोना आ रहा है। रोना इस बात को आ रहा है कि गरीब होना अपराध है क्या? हम गरीब हैं, हमने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकार ने भी 134 का दे दिया, हम बच्चों को लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चों के दिल पे क्या बीतेगा कि मेरा बाप गरीब है, मेरे को पढ़ा नहीं सकता। अरे कम से कम बच्चों का तो मजाक मत करो, सब चीजों में लूट खसोट मचा लो। इस शिक्षा के मंदिर को तो चोरों का घर मत बनाओ। ये तो इन्होंने नाश कर दिया जी, बिल्कुल ही। इनको इनकी स्कूलों की मान्यता खत्म होनी चाहिए सबसे पहले, और इनके पास जितनी संपत्ति है उनका ब्यौरा चेक करो जी, कितने पैसे हैं इनके पास। मैं आपके माध्यम से, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा है, आप ये मामला ऊपर तक पहुंचाओ सरकार तक कि इनकी संपत्ति की जांच हो और इन्होंने जो जिन स्कूल ने एडमिशन नहीं दी, इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अभिभावक भी काफी परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी देनी चाहिए जो बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब शैक्षणिक सत्र भी समाप्त होने को है, ऐसे में अभी तक दाखिला प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते 134 के तहत दाखिले का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में गरीब छात्रों का सपना कब होगा साकार, क्योंकि छात्रों के लिए गले की फांसी बनता जा रहा है। तो 134 के पहले ड्रॉ में पास बच्चों का दाखिला नहीं हुआ, वहीं अब दूसरे ड्रॉ को जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे से परेशान होकर अभिभावकों ने कल स्कूल वैन को भी रोका, जिसमें उन्होंने स्कूल वैन के टायर पंचर कर दिए थे। तो वहीं छात्रों में भी काफी रोष देखा गया। साथ ही साथ छात्र और अभिभावक संघ ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है, क्योंकि जिले की बात की जाए तो 134 के तहत दाखिले के इच्छुक 3062 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसी के साथ आज का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ।